अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। एम ENG 201 की लेक्चर सीरीज़ का आज 27वां लेक्चर है, जो कि है फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के बारे में। ठीक है, हम रिपोर्ट्स की टाइप्स पढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमारी जो रिपोर्ट है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। ठीक है, तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती क्या है? जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ़ैसला लिया जाता है, स्पेशली जब बड़े फ़ैसले लिए जाते हैं, कोई भी आप फ़ैसला कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मैनेजर ने अब कोई जो है वो प्रोजेक्ट लिया है, किसी को कोई प्रोजेक्ट मिला है उसे, तो उसके लिए अब उसे कोई बाहर से जो है वो रॉ मटेरियल ख़रीदना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं। तो अब एक उनको ऑर्डर मिला है कि आपने 500 शर्ट्स बना के देनी है। अब 500 शर्ट्स बनाने के लिए उन्हें कपड़ा भी तो चाहिए। ठीक है, तो कपड़ा अब कहाँ से ख़रीदना है? ठीक है, 4-5 कितनी सारी मार्केट्स होती हैं। तो उसके लिए वो क्या करेगा, अपने किसी एक जो रिसर्च करने वाला बंदा होता है, जो कोई भी एक बंदे को आप वो जिम्मेदारी देगा कि तुम ऐसे करो कि पूरी मार्केट में देखो। ठीक है, तो जितने लोग हैं मौजूद, जितनी मार्केट्स हैं या जितने कपड़े वाली दुकानें मौजूद हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन मुझे ला के दो। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि किसका कपड़ा कीमत और स्टैंडर्ड बेस्ट है, जो हम अफोर्ड भी कर सकते हैं और वो बेस्ट चॉइस भी हो हमारे लिए। ठीक है, तो अब वो जो रिपोर्ट बनाएगा वो बंदा कि मुख्तलिफ जो है वो दुकानों से की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, उनके कपड़े की, उनके प्रोडक्ट की वैरायटी, उनकी कीमत, सब कुछ यानी इकट्ठी करेगा। जब वो करके ला के देगा तो वो जो रिपोर्ट बना के लाएगा उसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं। यानी किसी भी डिसीजन मेकिंग के लिए आप जो अल्टरनेटिव्स, यानी आपने कौन सा जो है वो एक चीज़, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, उसके लिए आप जो रिपोर्ट तैयार करवाते हो कि मुझे मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स की एक रिपोर्ट चाहिए, वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है। यानी जितने अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना किसी भी रिपोर्ट के बारे में, उसके लिए आपको उसके बारे में जो भी क्वेश्चन किया जाएगा, कंसेप्चुअल बेस हो या यहाँ से आ जाए, आपके लिए कभी मसला नहीं बनेगा। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हर रिपोर्ट का मतलब क्या है। ठीक है, किसी भी रिपोर्ट का मतलब, जैसे एम्पिरिकल रिपोर्ट हमने पीछे पढ़ी थी और आज हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। तो अब ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट यही है कि अब इसमें आप ये रिपोर्ट लिख रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करनी है आपने डिसीजन मेकर की, कि वो दो या दो से ज़्यादा कोर्सेज ऑफ एक्शन में से कोई एक चूज़ कर सके। ठीक है, तो इनमें आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो फोकस उसका एक कोर्स ऑफ एक्शन पे ही होता है। ठीक है, यानी आखिर में उसने ये रिजल्ट ज़रूर देना है कि 2 या 3 जितने कोर्सेज हैं उनमें से छोड़ के आखिर में एक उसने देनी है, यानी कि मुकम्मल रिपोर्ट बनानी है। पहले आपने सारे अल्टरनेटिव्स इकट्ठे करके लाने हैं, फिर उन सब पे आपने डिस्कशन करनी है। डिस्कशन करने के बाद आपने बताना है कि इसके हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमारी डिमांड्स के हिसाब से ये बेस्ट है और हमें ये एक चूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये आप होंगी। तो कहते हैं कि किसी भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पे ज़ाहिर सी बात डिसीजन मेकर ने अपना डिसीजन लेना होता है। भी बहुत बड़ा जो है वो कह सकते हैं, डिपेंड करता है ना सिचुएशन पे, इतनी बड़ी चीज़ डिपेंड करती है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो डिसीजन मेकर आपकी रिपोर्ट से कुछ चाहता है, कुछ क्वेश्चन हैं उसके ज़हन में। ठीक है, यानी उसके उन क्वेश्चन का सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपकी रिपोर्ट उसके लिए मैटर करेगी। तो हम उन क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे पहले वो क्या जानना चाहता है। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू कंसिडर दीज अल्टरनेटिव्स, यानी वही जो अल्टरनेटिव्स आपने पेश किए हैं, क्यों क्यों वही इंपॉर्टेंट है, क्या वही है, मतलब क्या उन्हीं की बेस पे हमारा डिसीजन हो सकता है, क्या वही हमारे पास चॉइसेस हैं। फिर दूसरी चीज़ जो उसके जहन में आएगी, आर योर क्राइटेरिया रीजनेबल और अप्रोप्रिएट, कि आपने जो क्राइटेरिया यूज़ किया है, ठीक है, क्या वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट और रीज़नेबल है। यानी फॉर एग्जांपल अब एक जो है इंसान है, मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, अब उसके सामने आप अल्टरनेटिव्स हाई क्लास के मॉल्स के लेके आओगे, तो उस पर कभी भी जो है ना निगाह भी नहीं डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये हमारा क्राइटेरिया नहीं है, ये हमारी लिमिट से बाहर की चीज़ है। ठीक है, दूसरी चीज़, आप ज़ाहिर सी बात है मैनेजर यही जानने की कोशिश करेगा कि क्राइटेरिया क्या था, आपने क्या सोच के ये अल्टरनेटिव्स, ये जो आपने 4-5 ऑप्शन इकट्ठे करके लाए हैं, आपने किस क्राइटेरिया के अंदर, यानी कौन सा स्टैंडर्ड आपने यूज़ किया है। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड यूज़ किया है, आपको पता है कि हमारे पास क्या एबिलिटी है, आपको पता है कि हमारा जो है वो डिमांड क्या है। ठीक है, हमें किस लेवल का कपड़ा चाहिए। अब एक जो है ऑर्गेनाइजेशन वो बड़ी अच्छे लेवल की चीज़ बनाती है, तो आपके उसके पास लोकल मार्केट के अल्टरनेटिव्स लेके जाओगे तो वो देखना ही पसंद नहीं करेगी। ठीक है, तो दूसरा जो मेन सवाल होगा मैनेजर का वो ये होगा कि आप क्राइटेरिया रीजनेबल है, अप्रोप्रिएट है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपने जो फैक्ट्स, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, वो रिलायबल हैं कि नहीं। ठीक है, क्या उन पर रिलाई किया जा सकता है, क्या वो वाकई आपने जो है वो इतने वो कंसनट्रेट से या इतने रिलायबल तरीके से इकट्ठे किए हैं या नहीं, या ऐਵੇਂ सुनी सुनाई बातों पे जी, अच्छा फ़लाँ से बात की थी, अच्छा वो कह रहा था कि फ़ज़ल मार्केट बड़ी अच्छी है, फ़लाँ कह रहा था कि जो है वो फ़लाँ मार्केट बड़ी अच्छी है, ऐसे करके लाए हैं, या आप खुद जाके आपने ऑब्ज़र्व करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके लाए हैं कि आपके फैक्ट कितने रिलायबल हैं, ये देखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द अल्टरनेटिव्स, कि आपने जो अल्टरनेटिव्स इकट्ठे किए हैं, यानी आपने इतनी सारी रिसर्च की, उसमें से आप 4 से 5 ऑप्शन लेके, आप ज़ाहिर सी बात आप पूरी सारी मार्केटों के नाम तो लाने से रहे, आपने ऑब्ज़र्व किया, आपको जो अच्छे लगे उनमें से 4 से 5 ऑप्शन आप लेके आए हैं, तो आप अपने उन 4 से 5 ऑप्शंस के फीचर्स बताएंगे, खसूसियात बताएंगे।
ठीक है, उनको एक्सप्लेन करेंगे। अगली चीज़ है हाउ डू द अल्टरनेटिव स्टैक अप अगेंस्ट योर क्राइटेरिया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगला जो आपके क्राइटेरिया के अगेंस्ट जो है, या उस कौन सा अल्टरनेटिव है जो अगेंस्ट जा रहा है क्राइटेरिया के, और कौन सा है जो साथ खड़ा है। ठीक है, आपने हर अल्टरनेटिव को यहाँ पे जो है डिस्कस करना है इस पॉइंट पे आके। ठीक है, हर अल्टरनेटिव के आप कंक्लूजन्स, हर पहलू को सामने लेके आएंगे, तब जाके तो एक वो चूज़ कर सकेगा ना। यानी आपको हर अल्टरनेटिव को हर लिहाज से पेश करना, उसके नेगेटिव भी और पॉजिटिव पहलू भी। फिर अगला बात है कि व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रा अबाउट द अल्टरनेटिव्स। अब जब आप इतनी डिस्कशन करेंगे, आपने 4 या 5 ऑप्शंस जो लेके आए हैं, अब हर ऑप्शन को आप बता रहे हैं कि इससे हमारा इतना फ़ायदा होगा, इससे हमारी इतनी बचत होगी, इससे हमारा इतना नुकसान होगा। तो अब अगले बंदे को डेफिनेटली ये तजस्सुस है कि अब आप बताएं कि आपके नज़दीक इन अल्टरनेटिव्स का कंक्लूजन क्या है, कि कौन सा है जो बेस्ट है, जो हमारे हालात के हिसाब से बेस्ट है। और आखिर में फिर वो आपकी रिकमेंडेशन चाहेगा कि अब मुझे बताएं व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सा जो है वो एक जो आपके नज़दीक बेस्ट है वो हमें बता दें। यानी आपकी रिसर्च के नज़दीक पर्सनल ओपिनियन नहीं होता रिपोर्ट्स में। ये याद रखिएगा कि जितनी भी बिजनेस रिपोर्ट्स होती हैं, इनमें आपने मतलब आपको पता होता है पर्सनल ओपिनियन आप इस तरह शामिल करते हो कि आपने उस रिपोर्ट को रुख ऐसे दिया, लेकिन आप बिल्कुल टू द पॉइंट जो है डायरेक्टली आप अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते बिजनेस रिपोर्ट्स में, फॉर्मल रिपोर्ट्स में। ठीक है, तो ये सारे उनके क्वेश्चंस हैं, इसी को नीचे इन्होंने यहाँ पे बयान किया हुआ है। तो ये जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ सारी चीज़ें। अब आगे चलते हैं सुपर स्ट्रक्चर ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स। सुपर स्ट्रक्चर क्या होगा? अब जो चीज़ मैंने बयान की है वही इसका सुपर स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्या बताओगे कि आप ये रिपोर्ट किस बारे में है? ज़ाहिर सी बात है, जो आपका जिस बारे में आप अल्टरनेटिव्स लेके आए हो उसका तो आपने बताना ही है। नेक्स्ट चीज़ आएगी क्राइटेरिया, वही जो सबसे पहली चीज़ है जिसकी वजह से वो आपकी रिपोर्ट पड़ेगा कि क्राइटेरिया आपने वही यूज़ किया है या नहीं किया जो होने चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ है मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, कि आपने कौन सा तरीका यूज़ किया, जो इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठी करने के लिए बोली गई थी उसके लिए आपने कौन सा मेथड यूज़ किया। फिर आप ओवरव्यू ऑफ अल्टरनेटिव्स, सारी जो है वो ओवरव्यू देंगे, यानी कि ये 4 से 5 ऑप्शन मैं लेके आया हूँ। फिर आप इवेलुएट करेंगे, यानी कि हर अल्टरनेटिव को डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और ये याद रखना है कि फिजिबिलिटी का रिपोर्ट का हार्ट होती है उसकी इवेल्युएशन का सेक्शन। यानी इवेल्युएशन से ही सब कुछ पता चलता है, क्योंकि आप 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन लेके आए हैं तो उनका जो बेस्ट या उनके जो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो इवेल्युएशन में पता चलते हैं। उसमें हो सकता है कि आप जो है वो ऑप्शन ए को प्रायोरिटी दे रहे हो, लेकिन आपकी इस इवेल्युएशन से आपके मैनेजर को ऑप्शन बी ज़्यादा अच्छा लगे। ठीक है, तो ये वो पॉइंट होता है जो हर्ट होता है आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट का। उसके बाद कंक्लूजन देंगे और आखिर में रिकमेंडेशन देंगे, ये चीज़ है। ठीक है, तो इसमें जो है बाकी सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया में एक बात है कि क्राइटेरिया यूज़ करते हुए जो है आप क्राइटेरिया में 2 रास्ते हैं क्राइटेरिया को प्रेजेंट करने के। एक तो ये है कि आप अलग सेक्शन बना दें पूरा, ठीक है, अलग सेक्शन बना दें और उसमें बता दें कि अब मतलब ये चीज़ें जो है ये क्राइटेरिया मैंने यूज़ किया। दूसरा ये तरीका होता है इसमें कि आप उसे एलिमेंट जो बाकी रिपोर्ट्स के एलिमेंट है उसके अंदर ही शो करवा दें, आप इंट्रोडक्शन में ही शो करवा दें। इस तरीके से इंट्रोडक्शन को लिखें कि सामने वाले को पहले ही पता चल रहा हो कि यार ठीक है, ये हमारी लिमिट के अंदर, ये हमारी डिमांड्स के अंदर, ये हमारे स्टैंडर्ड्स के अंदर अंदर काम हुआ है, हमारे स्टैंडर्ड्स के अंदर अंदर बात हो रही है। ठीक है, तो उसके बाद हैं जो सोर्सेज जो होते हैं क्राइटेरिया के, उसको कैसे पता चलेगा कि कॉमन टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया है यहाँ पे, कि किस तरह पता चलेगा कि आपका जो क्राइटेरिया है वो मैच हो रहा है या नहीं। यानी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनसे पता चल जाता है कि विल द कोर्स ऑफ एक्शन रिलाई डू व्हाट्स वांटेड, कि उसने जो कोर्सेज ऑफ एक्शन जो लेके वो आया है क्या वो रियली वही हैं जो आप चाहते थे। यानी कि आपने बोला ना उसे कि मैंने कपड़े ख़रीदना है, हमने जो अपना प्रोजेक्ट शुरू किया उसके लिए कपड़ा, तो अगर आपने कॉटन का बोला है, ठीक है, कॉटन का कपड़े का बोला है, तो क्या वो वही उसी कपड़े से रिलेटेड उसी डिमांड के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेके आया है या नहीं लेके आया। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी की बात कि कैन वी इम्प्लीमेंट इट, यानी वो जो जितने ऑप्शंस लेके आया है क्या वो पॉसिबल हैं हमारे लिए, क्या हम उन ऑप्शंस पे सोच सकें या उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। तीसरा वही बात कि कैन वी अफोर्ड इट, क्या हम इसे अफोर्ड कर सकते हैं। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इज़ इट डिज़ायरेबल, कि क्या ये वही ऑप्शंस हैं जो हमें चाहिए थे। तो ये 4 सवालों का जवाब से आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे क्राइटेरिया के अंदर चीज़ है या नहीं है। फिर उसके बाद है फैक्ट्स। फैक्ट्स की बात की, फैक्ट्स मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स, कि आपने जो इन्फॉर्मेशन हासिल की है उसके लिए क्या मेथड यूज़ किया था, कि वो जो है वो रिलायबल है या नहीं है। तो उसके लिए डिपेंड करता है कि आपने स्टडी किस तरीके की है, आपकी रिपोर्ट किस नेचर की थी। ठीक है, अगर आप किसी लाइब्रेरी से रिसर्च की, यानी कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मांगी थी जिसके लिए लाइब्रेरी से रिसर्च करनी थी, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको मैन्युफैक्चरर से बात करनी पड़े। वही बात कि आपको किसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लेनी, तो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन सबसे बेटर आपको वही दे सकते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है,
तो आपकी रिपोर्ट की जो एक कहते हैं ना फैक्ट के लिहाज से जिस किस्म की आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है उस किस्म का आपने जो है वो मेथड यूज़ करना है। तो मेथड यहाँ पे ये बताया गया है कि इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं या किसी एक्सपर्ट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट से मिलकर आप वो इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं, सर्वेज करके ला सकते हैं या लेबॉर्ट्री रिसर्च से ला सकते हैं। लेकिन आप इन सारे मेथड्स में से वही मेथड यूज़ करोगे जो आपकी उस क्वेश्चन की आपकी उस डिमांड के मुताबिक होगा, ठीक है। तो जो ज़्यादा डिमांड के नज़दीक होगा वो मेथड आप यूज़ करेंगे, तभी वो सामने वाले को रिलायबल लगेगा। बाकी वही कि ओवरव्यू आप देंगे अपने सारे अल्टरनेटिव्स का, हर अल्टरनेटिव को डिस्कस करेंगे, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करेंगे आप, ठीक है। इवैल्यूएशन करेंगे और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द हार्ट ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज़ द डिटेल इवैल्यूएशन ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि आप जो भी लेके आए हैं उनकी इवैल्यूएशन करेंगे, तज्जिया करेंगे और फिर कंक्लूजन एंड देन रिकमेंडेशन दे देंगे। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।